आज ही मैंने अखबार में तुम्हारी तस्वीर और खबर सुनी, तुमसे रहा नहीं गया। ये हुआ कैसे? मतलब और कौन सा केस रह गया है? आतिफ, पापा ने जितने भी प्रॉपर्टी और फंड मेरे और अम्मी के नाम किए सब पकड़े गए और ये सब कुछ कैसे बन गया? तो इन सबको देखकर जान क्यों नहीं छुड़वाती अपनी? हाँ, अब यही सोचा। आतिफ, मम्मी बहुत परेशान है, तुम उनसे मिल लो। मम्मी, आतिफ आए। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम। आंटी, आप लोग का कोई केस फॉलो कर रहा है? सब चुप गए, सिर्फ एक मामू ही देख रहे हैं। मगर जमानत तो हो जानी चाहिए। बेटा, अपने पापा से कहो ना कि हमारी जमानत का कुछ कर दें। जो भी खर्चा होगा हम बाहर आकर अदा कर देंगे। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं पापा से बात करता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है कि अखबारों में तरह तरह की तस्वीरें मेरी बच्ची की छाप रही हैं। ये माशरा तो ऐसा ही है, दूसरों की मजबूरियां एक्सप्लॉइट करता है। आतिफ, प्लीज हेल्प अस। मुझे तो एक बड़ी जरूरत है। मुझे मोबाइल ला दो, मैं फोन पे तुमसे बात करूंगी। इसकी इजाजत है यहाँ पे? पैसे दो तो कुछ भी कर डालते हैं, यहाँ यही रिवाज है। ठीक है, मैं तुम्हें मोबाइल ला के दे देता हूँ। टेक केयर। आतिफ, आंटी वो तो चली गई। चली गई? लेकिन क्यों? क्या नाराज होकर गई हैं? वो अब नहीं आएंगी। हमने बाबा से कहा कि हम उनको ले आते हैं। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? हाँ, झगड़ा रोज की बात थी, कुछ ना कुछ बात होती ही रहती थी। वेरी सैड, ये तो अच्छी बात नहीं है। वैसे वो आपके आने से इतनी कोई खास खुश नहीं थी। छोटी, तुम एक काम करो, तुम मैरो आंटी को फोन करो ना और उन्हें बताओ कि मेरा ट्रांसफर फिर से वापस मरी हो गया है। नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं करें आंटी। प्लीज अपना ट्रांसफर रुकवा दें प्लीज आंटी, वरना मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी। ऐसे नहीं कहते बेटा, और वैसे भी टीचर्स तो हर साल बदलते हैं ना। आंटी लेकिन आप टीचर थोड़ी हैं, आप तो आंटी हैं। देखो छोटी, मरी में जगह फिर से खाली हो गई थी और किसी को तो वहां जाना ही था ना। बाकी सबकी तो फैमिलीज हैं, इसलिए वो तो जा नहीं सकते, लेकिन मेरी तो कोई फैमिली नहीं है ना। ये क्या बात हुई? हम आपकी फैमिली नहीं है क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन आप एक फेवर करो ना, मेरू आंटी को फोन करके बता दो कि मैं आपके लिए आती थी। पहले आप प्रॉमिस करें कि आप नहीं जाएंगी। देखो छोटी, कभी किसी को मजबूरी या सहारा नहीं बनाते, खुद को मजबूत बनाते हैं। और वैसे भी कितनी और टीचर्स हैं ना। लेकिन आप जैसे कोई नहीं है ना। बी बोल्ड। अच्छा, जिसको जाना होता है उसको तो जाना ही होता है ना। अच्छा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अरे पापा का तो प्रोग्राम आना था। देखो राणा साहब, आप जमहूरियत को किस तरह डिफाइन करेंगे? अच्छा वैसे और जनाब, आपने तो बैठते साथ ही एक बेमायने सा सवाल कर दिया। यानी अब 50 साल गुजर जाने के बाद भी जमहूरियत को डिफाइन करने की जरूरत है? जरूरत है राणा साहब, मजबूरी है। मेरे ख्याल से जमहूरियत ही है कि हुकूमत ने तमाम सियासतदानों को खुलकर इजहार राय करने की दावत दी। वो तो देनी थी वो तो देनी थी, इसलिए कि ये हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि हमारे बगैर यानी सियासतदानों की शमूलियत के बगैर कोई निजाम चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता?
इसकी कुछ वजाहत करेंगे आप? इसकी वजाहत कुछ यूं है जी कि हमारी जड़ें अवाम में से। लेकिन दुख की बात यह है राणा साहब कि कुछ सियासतदान ही उन जड़ों को काट भी देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हम सियासतदानों के खिलाफ एक साजिश है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम अवाम में से हैं। और जनाब, दुनिया में अपना मेज ठीक करने के लिए आपकी मुराद इमेज से है? इमेज? हाँ चलो वही आप वाला भाई, वो ठीक करने के लिए मुल्क को सियासतदानों के हवाले करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा इजाफा कर ले राणा साहब, अगर बुरा ना माने तो उन सियासतदानों के हवाले करना पड़ेगा जो मुखलिस है, नेक है, अवाम दोस्त है। अपना क्या नाम है अपना? फैसल बेग साहब जी। आप मुझे एक बात तो बताएं कि आप ये कोई फार्मूला दे रहे हैं या किसी की जुबान बोल रहे हैं? ये मेरी अपनी राय है राणा साहब। मैं हकीकी मानों में जमहूरियत को अवाम की राय के साथ जोड़ना चाहता हूं। जी, जोड़ना चाहता हूं, और इसी जोड़ तोड़ में हमेशा जमहूरियत टूट जाती। मैं उस जोड़ तोड़ की बात नहीं कर रहा हूं राणा साहब, जहां जाती मफाद की खातिर पार्टियां बनाई जाती हैं, साजिशें की जाती हैं। मैं उस जमहूरियत की बात नहीं कर रहा हूं। देखो जी अपना बेग साहब, एक बात तो हक सच है 16 ने टिच करके कि आज जरूरी हो गया कि एक मजबूत पार्टी चारों सूबों से आए। चारों सूबों को आपस में जोड़ना होगा, एक दूसरे का अदबो एहतराम करना होगा। यह आपने बहुत अच्छी बात की राणा साहब। राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हम यहीं पर इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए फैसल बेग को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। तो जो सुटेबल लगे लेट मी नो, आई डू समथिंग। देखो आतिफ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, प्लीज तुम मेरे लिए कोई सस्ती सी यूनिवर्सिटी ढूंढ दो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई ट्रैवल एजेंट से बात करता है। लोग नहीं कहते जी हमें सस्ती सी एयरलाइन बता दीजिए, हमारा जो वो है ना कमरा वो सस्ते से होटल में बुक करा दीजिए। कम ऑन, आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी होटल में बुकिंग की तरह ही हो गया है। क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। पापा, समिया के एडमिशन का मसला है, आई एम हेल्पिंग हर आउट। तुम अपनी सप्लीज तो पहले पास कर लो आतिफ। बेटे, तो प्लीज इसका पीछा छोड़ दो। ये पहले ही 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है, इसको पढ़ने दो प्लीज। आई एम सॉरी अंकल। पापा, हर वक्त कोई पढ़ नहीं सकता है। जो फेल होते हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है, और जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे यहां कोई नहीं आएगा। एंड डोंट माइंड बेटा। ये लो, मुझे फोन कर देना। बच्चों, मुझे आपसे दूर होते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे तो होता है ना, जब आप नई क्लास में जाते हो तो टीचर्स चेंज हो जाती हैं, और इस तरह से आप ज्यादा सीखते भी हो, आपके ख्यालात भी चेंज होते हैं। लेकिन मैं ही चाहूंगी कि आप जिंदगी के हर शोबे में हमेशा कामयाब हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। आप लोग मेहनत करते रहना ताकि आप इसी तरह हर टीचर के फेवरेट हो। आप में से कोई जब भी मिली आई तो मुझसे जरूर मिलना, मैं आपको मिल जाऊंगी वहाँ अकेली। आप सब अपना बहुत ख्याल रखना। मैं क्या आपके लिए बड़ी मजा हो बेटा। थैंक यू। कोई खुशबू का झोंका इधर आने का कहीं, गुलहरी के सहरा में
प्लीज नहीं जाए, प्लीज बस मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, अकेले तो वो होती है ना जिसकी यादों में कोई नहीं होता। तुम मुझे याद करोगी ना तो फिर तुम अकेली नहीं हो। और जब भी तुम मरी आओ मेरे पास चलो कैंटीन में लंच करते हैं। गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, प्यार करते हुए आदमी की कभी उम्र कटती नहीं। दिल की दहलीज पर अक्सर रोशन तेरे नाम से, रत जगे आईनों में खिले हैं कहीं शाम से। एक दरिया है चारों तरफ दुनिया बहती हेलो, मैं फैसल बोल रहा हूँ। मुझे पता है फोन किसने उठाया। देखो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं? हेलो, बिना कोई इतना अकेला ने आपसे बात नहीं की ना? देखो छोटी, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। पापा मैं जानती हूँ क्या हो रहा है। देखो जो कुछ हो रहा है इस घर की बेहतरी के लिए हो रहा है। क्या बेहतरी के लिए हो रहा है? अम्मा तो है नहीं। हाँ माँ नहीं, बाप माँ बन नहीं सकता। कोई दूसरी औरत तुम्हारी माँ नहीं बन सकती तो फिर क्या किया जाए? पापा अब आपको भी पता नहीं क्या हो गया है। You changed, पापा। You are not the same father. किसका फोन था? बात क्यों नहीं की? बात शुरू हो गई तो फिर से शुरू हो जाएगी। ये क्या बात हुई? बात शुरू हो गई तो फैसल का फोन था ना, मुझे मालूम है। तन्हाई महसूस की होगी तो फोन की तरफ दौड़े होंगे। उनको अपने आप को रिश्तों में तकसीम करना नहीं आया है। ये कोई आसान काम नहीं होता। वैसे भी जिसने जिंदगी को तरह तरह से चखा हो उसमें इमोशनल ताकत नहीं रहती। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहती हूँ। जिसने मेरे सामने अपने आप को ओपन अप ही ना किया हो तो उसके बारे में क्या बात करूं मैं? बेटा जो चीज जितनी होती है ना उतनी ही नजर आती है। हमारे लिए तो उतनी ही होती है। लेकिन जो चीज मेरे सामने हो मुझे वो नहीं चाहिए। उससे आगे और भी बहुत कुछ है, मुझे वो सब चाहिए। तुम बहुत डिमांडिंग और पैम्पर्ड हो। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए तो बात नहीं की मैंने उनसे। मुझे पता था एक्सक्यूजेज आएंगी, दलाइल आएंगे और ऐसे में इंसान और भी कमजोर पड़ जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रही। जिंदगी धूप छाँव का एक खेल है, भीड़ छटती नहीं और इसी खेल में दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं।
महा, मैं बोल रही हूँ। छोटी, मुझे फोन दो। जी नहीं, मैंने फोन उठाया, मैं बात करूंगी। हेलो आंटी महा। हेलो छोटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं मरी से बोल रही हूँ। तुम लोग कैसे हो? क्या बात है बेटे, किसका फोन है? लो मुझे दो। पापा, हमारा फोन है, आंटी महा का है। ओह जी सब वैसा ही है, उदास उदास। तुम्हें गिफ्ट्स मिल गए? थैंक यू आंटी। मुझे तो। हेलो। हाँ बड़ी, मैंने आपको सीजन ग्रीटिंग्स का कार्ड भेजा था, मिल गया आपको? थैंक यू वेरी मच। कल गर्ल्स चाइल्ड डे है और मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए बेस्ट विशेस। अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी ख्याल रखना, वो बहुत अच्छे हैं। वो पापा से बात कराओ? एक मिनट। पापा, वहाँ आंटी आपसे बात करो। हेलो माँ, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? मैं कहीं रास्ते में हूँ। जी सर। आई थिंक अब मैं ऐसे ही चलते रहना चाहता हूँ। जिंदगी में अब और कितनी तब्दीली आएगी। अच्छा ये लो, छोटी से बात कर लो तुम, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ आंटी, अब कब आ रही हैं? कोई खुशबू का झोंका इधर आने पड़ता कहीं, नीलों के सहरा में ख्वाब भरता कहीं। हर खुशी आते जाती हुए वक्त की लहर है, सब मोहब्बत का एक जहर है, सब मोहब्बत का एक जहर है। बेटे निदा, तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही है? पापा, भाई के पास टाइम ही नहीं होता। मुझे मैथ्स और फिजिक्स नहीं आती, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है तुम्हारा दाखिला कितनी मुश्किल से हुआ है। अब आगे चल के तुम्हारे टेस्ट भी होने वाले, फिर क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, मेरा किसी एकेडमी में दाखिला कराता है। बेटे एकेडमी में दाखिला तो मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कौन देगा? मेरे पास तो इतना वक्त है नहीं। तो कोई ड्राइवर रख लेना। कोई भरोसे का ड्राइवर इतना जल्दी मिलेगा भी नहीं। तुम किसी तरह भाई ही से पढ़ लिया करो। हाँ, उससे सारा दिन कमरे में बंद पड़ा रहता है या फिर बाहर निकल जाता है, मैं क्या करूंगी? आई डोंट नो तुम्हारे भाई को मैं किस तरह हैंडल करूं। और छोटी, तुम हमेशा कार्टून्स पढ़ती रहती हो या ड्राइंग करती रहती हो? अपनी इंग्लिश की किताबें क्यों नहीं पढ़ती हो? और अपनी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव करो। डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट। मैं आकर चेक करूंगा तुम दोनों कामों पर। पता नहीं क्या चेक करेंगे, हमेशा बोलते हैं कुछ करते पता नहीं, देखते भी नहीं मुझे कितने गुड मिले। यार किसको फोन करूं? राफिया को करती। पहले मैं फोन करूंगी। तुम्हारे साथ क्या मसला है? जब मुझे फोन करना होता है उसी वक्त क्या जाता है? थॉमस ना, मुझसे थोड़ी बात करो।
कर लिया अपना? मैंने कहा था आके चेक करूंगा। पापा मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं क्या करूं? बेटा मैथ्स नहीं आती तो फिर तुम अपना दाखिला आर्ट्स में कर लो। फिर कहोगे तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी नहीं आते। छोटी तुमने किया अपना होमवर्क? पापा नहीं तो सिंगल लाइन कॉपी खत्म हो गई थी, इसलिए तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। इस तरह तो तुम लोगों को एक ट्यूटर नहीं बल्कि कई ट्यूटर्स की जरूरत है। मामा तो हमें हर सब्जेक्ट पढ़ा देती थी। बेटा मामा अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात को लिख लो तो। और वैसे भी अब तुम्हारी क्लास चेंज हो गई। और भाई कहाँ है? सुबह से अपने कमरे में बंद है। सिगरेट पी रहे थे और ये स्मेल कैसी है? क्या पी रहे थे आतिफ? सामने कभी कभार सिगरेट पी लेता था मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। और कहां से मिली तुम्हें ये? यूनिवर्सिटी में मिलती है पापा, सब पीते हैं। सब नहीं पीते आखिर। मैं इस माशरे को जानता हूं, इस माशरे की नब्ज को पढ़ सकता हूं मैं तुम जैसे सेल्फ स्टाइल हीरो तक में दूं तक। तुमने जिंदगी में किया क्या है जिसको पीकर दुनिया में बड़ा काम कर लोगे? सिगरेट से चर्च, तुम्हें पता ही पीकर तुम कितनी बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हो। क्या है पापा, सब पीते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, राइटर, आर्टिस्ट, सारे खिलाड़ी पीते हैं। बहस मत करो मुझसे। सब खिलाड़ी, आर्टिस्ट, फिलोसोफर नहीं पीते। अगर तुम्हें क्या कर लिया है जिंदगी में? अगर मुझे ऐसा बनना है तो तुम जैसे बड़े काम करो। चर्च पीकर जीनियस बन जाओगे तुम। मैं कुछ नहीं बनना चाहता पापा, मैं जो हूं वही हूं। ये तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारी शर्मिंदगी बोल रही है। ये सिगरेट और ये चर्च, ये जिंदगी और हकीकत से फरार है बेटा। ये क्या कोई कम खूबी है? जिंदगी और हकीकत से फरार में लज्जत है पापा, आप ट्राई करें। थप्पड़ मारा आपने मुझको। अगर मेरी माँ होती ना तो आपकी मजाल नहीं थी मुझे हाथ लगाने की। मुझे तो दुख है कि वो नहीं है। पापा चलिए आप, पापा प्लीज चलिए आप। बेटा अब तुमने क्या सोचा है? और उसके सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि अपने खड़े होने के लिए जगह बना सके। ये तो ठीक है, हो जाएगा। तुम्हें तो पहले भी ऑफर्स आ रही थी। कुछ मल्टीनेशनल्स ने अपनी सीवी भेजी है, मैंने उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने आइंदा के लिए क्या सोचा है? मैं तुम्हारे भाई के पास जर्मनी जाना चाहती हूँ। यूं हाथ पे हाथ रखे मैं नहीं बैठना चाहती। किसने रोका है आपको? अम्मी आप चली जाइए। बेटा मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे जीना आ गया, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आप प्लीज चली जाइए। मेरी बात सुनो, यूं बीच में लटके रहना ठीक नहीं है। फैसला करो, अलग हो जाओ।
आगे का सोचो। एक ही तजुर्बा मेरे लिए बहुत था। ये तुम अब कह रही हो, जब उम्र निकल जाएगी ना तो मुश्किल हो जाएगा। देखी जाएगी। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? हर काम को आसान मत लिया करो। मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रही हैं। बेटा, जो मर्जी आए वो करो, मगर फैसल से तलाक लो। बीच में से किस्सा खत्म करो ताकि और प्रपोजल आ सके। इस तरह तो तुम धूप में बाल सफेद कर लोगी। सिर्फ मुहावरों से बाल सफेद नहीं होते हैं अम्मी, इससे क्या होता है? तुमसे मैं कोई बहस नहीं कर सकती। भाई का बेटा? पापा वो कमरे में है, मम्मी की तस्वीर को सीने से लगा के बैठा था। पापा वो रो रहा था, चीख चीख के। उसे देख के तो हमें भी रोना आ गया था। अब मैं क्या करूं? जब मैं भाई की उम्र का था तो मुझे भी मार पड़ा करती थी अपने पापा से। तुम्हारे भाई ने तो हरकत ही ऐसी की बेटे। पापा वो जमाना कुछ और था, आज की बात कुछ और है। चलो भाई को मना के लाते हैं। नहीं है। छोटी, भाई से अम्मी की तस्वीर ले लो और जहां थी वहीं रख दो। नहीं, ये तस्वीर मैं नहीं दूंगा। देखो आतिफ, मैंने तुम्हें गलत हरकत से रोका है बेटे, तुम्हारी अपनी भलाई के लिए, और ये मेरा फर्ज। क्या सिर्फ यही फर्ज है आपका? और भी तो फर्ज है जो पूरे नहीं किए आपने। कौन से फर्ज हैं जो मैंने पूरे नहीं किए? क्या कुर्बानी दी आपने हमारे लिए? बाप देते हैं बाबा, बाप। दूसरी शादी नहीं करते। यही एक बात है जिस पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। भाई बस करो ना। खैर छोड़ो इन बातों को। एनीवे, आई एम सॉरी एंड आई होप कि तुम भी आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करोगे। चलो खाना खा लो। बेटे भाई को खाने पर ले आओ। ठीक है। चलो ना भाई, भाई चले ना, भाई चले। कुछ रह गया है, वो सब कुछ तो मैं नहीं ले जा सकती हूँ। कुछ जरूरी चीजें हैं मेरे यहाँ पर, वो लेने आई। शायद ले जाने वाली सारी चीजें तो नहीं ले जाई जा सकती। कुछ यादें, कुछ पछतावे, कुछ लम्हे, कुछ छोटी छोटी वाबस्तगी, यह तो शायद नहीं ले जाया जा सकता। जी शायद।
अगर बात फिर जाती नहीं तो आपका चर्चा कुछ भी कर सकता है। अगर आपको अपने पांव पे खड़े होना है तो कुछ करना होगा। असलम अभी भी आपसे मोहब्बत करता है। हर तरफ से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और जो दरवाजा खुलता है वो जेल की तरफ जाता है। असलम जल्दी बाहर आ जाएगा। उसे कोर्ट ने बहुत मामले की सजा दी है। मैं जानती हूँ, मगर पता नहीं उसे मुझसे पहली सी मोहब्बत हो कि ना हो। मजबूरी एक सी हो तो मोहब्बत में ढल जाती है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में अगर घर से बाहर कदम निकाल ही लिया है तो रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। आप दोनों एक ही मकसद से घर से निकले थे। बदकिस्मती से रास्ते में हादसा पेश आ गया, लेकिन अब क्या है? अब रास्ता साफ है। अब आप दोनों फैसला करें और इसी शहर में नई जिंदगी शुरू करें। तो ठीक है, आप उससे मिलें और उसे बताएं मैं उससे मुलाकात करूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। ठीक है, तुम मुझसे मिलो और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करो। वकील साहब, आप हमारी मुलाकात का बंदोबस्त कीजिए। मैं यहाँ से गार्ड लेकर आऊंगी, लेकिन इसकी किसी को खबर ना पहुंचे। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। आंटी देखिए चल रही है। वो दांडी चकले देना छोटी प्लीज। और वैसे भी पापा आने वाले होंगे। अब बच्चों आपको माँ व्हाट अ सरप्राइज। तो कब आई? आज ही सर, दरअसल हमारे स्कूल में 10 छुट्टियां हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं 10 दिन मरी में क्या करूंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आगे। लेकिन तुम लोगों ने आते ही आंटी को किस काम पे लगा दिया? अरे आप पापा पूछिए ही मत, आज तो हमने 2 की छुट्टी कर दी। आंटी ने एकदम मजे मजे की जैसे सुनाई है। वेरी गुड, ये तो अच्छा है। लेकिन तुमने ये सब तकल्लुफ क्यों किया? सर, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये सब तो किचन में ऑलरेडी मौजूद था। मैं तो सिर्फ इनको एक फॉर्म में लेकर आई हूँ। जो किचन में नहीं था वो हमने बाजार से मंगवा लिया। अच्छा, हमारे कुक को तो ये सारी चीजें पकानी भी नहीं आती। हाँ, उसको तो सिर्फ चिकन, पुलाव, आलू गोश्त और कुछ सब्जियां। ये तो सही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब पता नहीं टेस्ट कैसा है इसका। इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि अभी तक किसी ने चखा नहीं है। आप चखेंगे तो पता चलेगा। मैं थोड़ा इजी हो जाऊं, अभी आता हूँ। जल्दी आइएगा, जल्दी से। ये पापा कहाँ रह गए? पापा! आप लोग का क्या ख्याल था? मेरे घर हम लोग खाना खा लोगे? इम्पॉसिबल। बात वो की तरह अमेजिंग हो गई जल्दी? वाओ! हाँ भाई, सब भूख लग रही है। पापा, टेबल मैंने लगाई है। लगता है सबों ने काम किया। अगर ये मौका मिल जाए तो काम करना चाहते हैं। उनकी मम्मी ने सब कुछ सिखा दिया। जरा दिखाओ भाई। छोटी, मैंने पापा को नहीं सुना भाई। सॉरी, मैं बता के नहीं आई हूँ। वो मेरी क्लासेस रह गई थी उस दिन यहाँ पर। मेरू, आओ खाना खाओ। मैं जल्दी में हूँ। कहाँ रखे? क्या देखो? लो खाना। मिल गया? थैंक यू। मिल गया। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप कुछ खा लो। क्या कहा उसने? अच्छी लड़की है, मेरी बात समझ गई, लेकिन बस जरा खौफजदा हो गई। बस वो ऐसे ही है। अच्छा वकील साहब, बात क्या हुई? दोनों अगर एक दूसरे से मुखलिस हैं तो दोनों को मिल जाना चाहिए। असल में तुमसे मिलना चाह रही है, लेकिन मसला यही सिक्योरिटी का है। लेकिन उससे क्या प्लीज के बगैर गार्ड्स के ना निकले? गार्ड्स तो ये बराए नाम होते हैं,
लेकिन वकील साहब, किसी को उसके मूवमेंट्स के बारे में तो नहीं है। वो तो ठीक है असलम, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी हो सकती है। ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या हम लोग प्राइवेट गार्ड का इंतजाम नहीं कर सकते? हाँ, प्राइवेट, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, फैसल साहब से बात करता हूँ। बस वकील साहब, अब मुझे लग रहा है कि मैं जेल से रिहा हो गया हूँ। अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। फिमान बस तुम लोग जब जाओ ना दोबारा तो फिर मेरे लिए कुरान शरीफ की जितनी भी तस्वीरें हो ना बेटा जी, जरूर लेके आओ। क्यों, किस लिए, और इतनी सारी तस्वीरें क्यों? मैं मुताला करना चाहता हूँ। तन्हाई में इंसान अल्लाह के बड़ा करीब हो जाता है मोदी। मुझे तो अब पता चला है कि इतनी जिंदगी बेकार गुजरी मेरी। असल जिंदगी तो अल्लाह के करीब होने में। ये इंकिशाफ अगर आपको पहले हो जाता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा जी, ये दिन देखने के लिए तो अल्लाह का पता चला है। मैं कुरान की तस्वीर अंग्रेजी में करना चाहता हूँ बेटा जी। अंग्रेजी में क्यों लिखना चाहते? उर्दू में लिखो, शरीकों को तो पता चले। मैं ये शरीकों के लिए नहीं लिख रहा, हालांकि लिखनी चाहिए मुझे उनके लिए, उनको भी पता चले असल जिंदगी क्या है। मैं बाहर के लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इस्लाम को फैलाने के लिए लिख रहा हूँ। यूरोप में लोग पढ़ेंगे इसको। तो ठीक है, मगर हमारा क्या होगा? हम तो नहीं यहाँ ऐसे रह सकते हैं। मुझे रास्ता मिल गया मदी, तुम दोनों अपना रास्ता तलाश करो। डैडी, मैंने लंदन में एक यूनिवर्सिटी से राब्ता किया है, वहाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है। ठीक है बच्चा जी, तुम जाओ, माँ को भी ले जाओ ना। मुझे अब तन्हाई चाहिए, एक सुई चाहिए बेटा जी। मैंने पता किया है, हमारा नाम एग्जिट पेट्रोल लिस्ट पे नहीं है। बेटा जी, तो फिर फौरन आप दाखिल हो ना। वैसे भी यूरोप में सेटअप बड़ा जरूरी है। असल तबलीग तो मैं वहां करना चाहता हूँ। इसे जावेद, बुरा ना मानना, मिसाल तो 900 चूहे वाली है। तुम्हारा कसूर नहीं है मदी, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सके। अच्छा, एडमिशन फीस के लिए पैसे मैं लंदन से ही निकलवा लूंगी। मेरे ख्याल से मामा के अकाउंट से तो फ्रीज नहीं हुए होंगे ना? बेटा जी, इतना बड़ा अकाउंट तो नहीं था ना कि फ्रीज हो जाए। जाओ तुम माँ बेटी भी आशी करो। मुलाकात का वो खत्म हो गया बेटा जी। सुनते बेटा, तुम दो सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो, फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ। मैं क्या करूं पापा, मैंने आपको बताया था मुझे मैथ्स और फिजिक्स नहीं आता, नहीं मुझे कोई पढ़ाने वाला था। आतिक, तुम अपनी छोटी बहन को एक घंटा पढ़ा नहीं सकते बेटे? पापा, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि उनसे पढ़ती नहीं है, और सेकंड ये कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे अपने भी काम है। अच्छा ठीक है, जाओ पढ़ो, ये मेरा मसला है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अब आइंदा मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछूं। वैसे पापा, इसको मैथ्स क्यों नहीं आता? तुम्हें क्या पता मैथ्स के बारे में? अपने मतलब से मतलब रखो। अच्छा बेटा, जो तुम्हारी क्लास फेलोज हैं वो क्या करती हैं? वो क्या किसी एकेडमी में जाकर पढ़ती हैं सब? पापा, ज्यादातर ऑक्सफोर्ड एकेडमी में जाते हैं। मसला दरअसल एकेडमी का नहीं है बेटे, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ले जाएगा और लाएगा कौन? तुम्हारी यहाँ से कोई क्लास फेलो करीब से नहीं जाती एकेडमी में पढ़ने के लिए? नहीं, मेरी कोई फ्रेंड करीब नहीं रहती। पापा, इसकी कोई सहेली हो तो पास रहेगी ना? छोटी, तुम चुप रहो।
ओके बेटा, देखता हूँ, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम्हारी क्लास फेलो जो भी एकेडमी में जाके पढ़ती होगी उससे वहां का नंबर ले लो। अकेडमी का नंबर राफिया के पास होगा, मैं उससे फोन करके पूछती हूँ। करो। मुझे मालूम था अरबा, तुम जरूर आओगे। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पहले मैं कातिल था, लेकिन अब मैं उसकी सजा पा चुका हूं। और तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम अपना सफर वहीं से शुरू करेंगे। तुम चचा को जानते हो, तो फिर कोई वार करेगा। ये सब कैसे होगा? मेरी जान के दुश्मन है। अब तो ये ऐसी जंग है जो जीत या हार पे खत्म होगी। नहीं, मैं और नहीं लड़ सकती। मैंने बहुत धक्के खा लिए, बहुत कोर्ट कचहरी देख ली। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। देखो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मैं चंद दिनों में बाहर आ जाऊं या मेरी जमानत मंजूर हो जाए। नहीं, असल मुझे बहुत डर लग रहा है। वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। देखो, तुम अकेले बाहर मत निकला करो, और अगर मेरे पास आना भी हो तो गार्ड्स को साथ लाया करो। अपना ख्याल रखना। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? रईस, मेरी पक्की रिपोर्ट है कि वो असलम से जेल में मिली है। अच्छा, समझ आ गया। अब एक एक अलग अलग शिकार नहीं करना पड़ेगा, इकट्ठे दम पख्त। रईस, वो दोनों शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिर वो अकेली जाएगी भी किधर? बाबा, पहले तो वो जमीन लेने की कोशिश करेंगे। देखो ना, एक आदमी उसने हमारा मार दिया, अब एक आधा कत्ल हम पर भी तो वाजिब है या नहीं बाबा? रईस, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन वो बाहर आए ना, उसी वक्त उसको भड़का दिया जाए। हाँ, दोनों को मिलना नसीब ही ना हो। इस बार अगर तेरा वार हटा गया ना, नहीं, ये काम मैं किसी और की सुपुर्द करता हूं। मैं शहर से किसी की ड्यूटी लगाता हूं। रईस, आप हमको ऑर्डर लगाओ। इस मर्तबा हम काम पक्का करेंगे, आप फिक्र ही ना करें रईस। नहीं बाबा, नहीं, मुझे माफ करो, मैं खुद ही बंदोबस्त करता हूं। जाओ, तुम जाओ। ठीक है रईस, जो हुक्म आपका। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप तो बाहर चले गए थे। चलिए रखिए। हाँ, मैं अमेरिका चला गया था। सोचा था कि बाद में फैमिली भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब वापस आ जाऊं। और अब मैं चाहता हूं कि अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूं। सोचलाजीत साहब, 8-10 साल सजा तो मामूली है, और आज के फैसले भी बहुत जल्दी हो गए हैं। हाँ, मुझे मालूम। लेकिन शिराजी साहब, इस तरह अमेरिका में रहना भी तो कोई आसान बात नहीं है ना। अब तो हुकूमत ने अपने मुजरिम वहां से वापस बुलाने का इंतजाम भी तो कर लिया है। तो ठीक है, आप लोगों से भी मशवरा कर लें। नहीं, मुझे किसी से कोई मशवरा करने की अब जरूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची फौरन रिहा हो जाए। आपकी गिरफ्तारी के बाद ही उनकी जमानत हो सकती है।
ठीक है, मैं सारा केस तैयार कर लेता हूँ। थैंक यू। एहतसाब वालों ने सब कुछ तो अपने कब्जे में कर ही लिया है। मजीद अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो भी ले लें। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, सब कुछ तो छिन गया। आइए मैडम, आपकी जमानत होगी। आपने तमाम प्रेस वालों को बता दें कि ये लोग कितने जालिम होते हैं। आप प्लीज तशरीफ लाएं, रशीद साहब ने गिरफ्तारी दे दी। फाइन प्लीज। पापा ने गिरफ्तारी दे दी? पापा पापा तो अपने कौन सब किया है? हमारे पापा की पकड़े गए। बस अब मैं आ गया ना, मैं खुद को डिफेंड कर लूंगा, तुम लोग फिक्र मत करो। इनफैक्ट मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे केस निकाले जिनका कोई हमसे ताल्लुक ही नहीं है। हमें इंसाफ मिलेगा, तुम फिक्र मत करो। अभी जो देना होगा दे देंगे। मैं बहुत जल्द तुम लोगों से आके मिलूंगा, फिक्र मत करो। पापा ने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है बेटा, बहुत मिस किया। लेकिन अब मैं हूं ना, डोंट वरी। जाओ लो, मैं जल्दी आके तुमसे मिलूंगा। टेक केयर। चल फाइन प्लीज। मैं आपको बताऊंगा कि रशीद साहब को कहाँ है। फाइन प्लीज। भाई वो आई है। कौन वो? वही जो पहले आती थी। उसका कोई नाम तो होगा। भाई मुझे नाम भूल गया ना, वो फोन वाली। फोन सभी के घर में होते हैं। वही मोबाइल वाली। ओफो, सबा। जी वही। उसे कह दो जाके मैं उसे नहीं मिल सकता। इनफैक्ट मैं किसी लड़की से नहीं मिल सकता। ऐसा बोले ना, अंदर बैठी भी है वो। उसे जाके कहो कि मैं नहीं मिलना चाहता उससे, और जाओ तुम और मुझे परेशान मत करो प्लीज। वो नहीं मिलना चाहता आपसे। क्यों नहीं मिलना चाहता? पापा ने उसको डांटा है और मना भी किया है। लेकिन मैं तो उसे खबर सुना ले आई थी कि मैं रिहा होके आ गई और सबसे पहले उससे मिलने आई हूँ। खैर मैं चलती हूँ। एक सूट लेके आती हूँ। बहाने जाने का मतलब? बहाने से नहीं जाती हूँ मैं, ले आऊंगी सारा कुछ। बल्कि आप जाके ले आए। ठीक है, मैं ले आती हूँ, मगर तुम फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। कर दिया मैंने फैसला। मां कोई और आ गई है, मुझे तलाक चाहिए। राजा को फोन कर दो, वो अदालत के जरिए तलाक का नोटिस भेज देगा। कर लें फोन। हेलो। हेलो कुरैशी साहब, मैं शहनाज बोल रही हूँ। जी भाभी, आप कैसी हैं? इत्तेफाक से मिल गया, निकल रहा था। मुझे मालूम है कुरैशी साहब, आप बेहद मसरूफ है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। महरू मान गई है, आप अदालत के जरिए नोटिस भेज दें। आप अच्छी तरह सोच लें, ये काम जज्बात से नहीं दिमाग से करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम उसके कहाँ जज्बात खत्म होते हैं, कहाँ दिमाग शुरू होता है। बहरहाल ये हमारी तरफ से आखिरी बात समझे। अभी वक्त है, ये उसके लिए बेहतर है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। ठीक है, इसमें तो वक्त लगता है। कोर्ट दोनों को सुलह का मौका देती है, इस्लाम में भी यही है। बहरहाल वकील साहब, आप शुरू करें, नतीजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है भाभी, हो जाएगा। आज ही मैं मूव करता हूँ, आप फिक्र ना करें।
शुक्रिया, खुदा हाफिज। बस बेटा जी, जो जो आदमी बढ़ता जाता है उसकी आंखें, दिल, दिमाग खुलता जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हिकमत का खजाना है। एक एक जिल्द के लिए हजारों तस्वीरों की जरूरत है। वाह, क्या खूब कहते हैं कि जिसमें जितनी तौफीक होती है ना बेटा जी, उतना ही उसको कलाम पाक समझ में आता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो कि आपका दिल जेल में लग गया है। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। रिहा हो गए, किधर जाना है मजी? जो रिहाई मुझे कलाम पाक से मिली है ना, वही बहुत है। हमने लंदन की टिकट्स बुक करवा ली हैं, ईमेल और फैक्स भी कर दिया यूनिवर्सिटी में, और हॉस्टल में मुझे कमरा भी मिल गया है। फिलहाल मैं आपका सन्ना की तरफ रहूंगी, वो हर साल आने का कहती है। ठीक, तुम दोनों जाओ। बस बेटा जी, एक नसीहत है, गुमराह मत हो जाना। मैं और तेरी माँ तो बहुत गुमराह थे बेटा जी। अब तू वहां जा रही है ना, तो बस बेटा नेकी का रास्ता इख्तियार करना। मैंने भी कुछ तजर्बे हासिल कर लिए, अब फिक्र ना करें। जो आपने किया है ना, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम फिर मिलने आएंगे। मैं इंशाअल्लाह कुरान की तफसीर पूरी करके निकलूंगा जेल से। ठीक है। अच्छा डैडी, टेक केयर। खुदा हाफिज। ये टेबल यहीं ठीक है? नहीं, पापा, किसका लेटर है? कुछ नहीं बेटा, वो ऑफिस का है। पापा का लेटर होगा? तुम भी खाना खाओ। तुम लोग अपना काम ना तुम। ओके, ठीक है। देखते हैं।
तो डिवोर्स का वर्ड लिखा हुआ है। ये तो कोर्ट का कोई ऑर्डर है। और देखो इसमें मेहरू भी लिखा है। इसका मतलब अब पहले जोड़ ले। चलो तुमने तलाक का नोटिस भेजा? तुम संजीदा? कोर्ट के नोटिस में जज्बात नहीं होते हैं, सीधा साधा फैसला होता है। अच्छी ही आया, वजह मालूम कर। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन शायद मैं आपको बताना नहीं चाहती। देखो हमारे हालात कोई ऐसे बुरे भी नहीं है कि हम अलायदगी का फैसला कर लें। मैं चाहता हूं तो मुझे एक मौका दो कि मैं और मेरा घर तुम्हारे लिए खुशी मान सके। तुम ये नोटिस वापस ले लो। शायद यही हमारे हक में बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी गुजारें। हम एक दूसरे के साथ रहकर भी तो अपनी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद मैं ही ऐसी हूं। मैं कोई भी चीज अधूरी नहीं चाहती। देखो अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, पैशन हो तो जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। हम एक कोशिश तो करके देखें। एक कोशिश, फिर एक कोशिश, फिर एक और कोशिश। देखो मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये नोटिस वापस ले लो। मैं सुलह करना चाहता हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। साहिलों पे घरोंदे बनाए थे हम, तुम्हें याद है? रंग बारिश में कैसे उड़ाए थे हम, तुम्हें याद है? जाने किसके लिए घर सजाए थे हमने, तुम्हें याद है? कोई खुशबू का झोंका इधर का निकलता दुल्हनियों के सहरा में ख्वाबों का रास्ता कहीं। हर खुशी याद जाते हुए वक्त की लहर है, सब मोहब्बत का कहर है, सब मोहब्बत का कहर है।
आंटी, आपने ये नोटिस भेजा था, पापा ने इसे फाड़ दिया। ये हम दोनों ने मिलके जोड़ा है। आंटी, ये तो कोर्ट का नोटिस है, आपने क्यों भेजा? पापा परेशान हो गए थे, हम भी परेशान हैं। आंटी, अब प्लीज अपना सामान लेके मत जाएं। वापस आ जाएं, हम प्रॉमिस करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। सामान लेने थी लेकिन मुझे वो नहीं। अब क्या हो गया? मुझे लगा पहली बार के बच्चे मेरी कमी महसूस कर रहे हैं, उनको एक मां की जरूरत है। बेटा, तुम उनकी सही मां नहीं हो। हर औरत में मां होती है। एनीवे, आप परेशान मत हो, टूटता है आवाज तो आती है। तुम आवाज पर ध्यान मत दो, सोचना छोड़ दो। समझो कि तुमसे एक गलती हुई थी, भूल जाओ। बोलना इतना आसान नहीं होता है। मुझे लगता है बच्चे मुझे मिस कर रहे होंगे। तुम बहकी बहकी बातें मत करो। जो वो वकील को कह दिया है वही होगा, वही कोर्ट में पेश होगा। अम्मी, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, मगर हम तो चाहते हैं ना। वो केस को डिले करेंगे। देखो, हमारा वकील बहुत कॉम्पिटेंट है, वो केस को खुद ही डील कर लेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आजकल मेरे घर में बहुत क्राइसिस चल रही है, और तुम जानती हो मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां मजीद और तजर्बे अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन क्या ये मेरी वजह से है? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। अगर उसे कोई छोटी मोटी गलतफहमी हुई हो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जी? देखो माँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत रिफाइंड हो, बहुत केयरिंग, बहुत सिंसियर हो, बल्कि मेरे बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन क्या किया जाए, जिंदगी के अपने फैसले होते हैं। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। हम नहीं, शायद आप ही मेरे लिए नहीं थे। माँ, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम आइंदा नहीं मिलेंगे। जी, मैंने भी सर यही सोचा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। देखो, अगर कोई एक आधी याद कहीं रखी भी है तो उसे नहीं पड़ा। एक आध याद ही तो मेरी सहेली है, उसी के साथ तो मुझे जिंदगी गुजारनी है। यही तो मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरी वजह से कोई उदास हो।
सामने पड़ी है और दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत छोटी है सर, सिमट कर आंखों में आ जाती है। मैं चलती हूँ, बच्चों से मिल लूं एक बार। हाँ जरूर मिलो, क्यों नहीं। बल्कि मैं बच्चों को फोन कर दूंगा, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे मालूम था तुम खुद चक्कर आओगे। आखिर आदमी कब तक खुद से लड़ सकता है। बैठो, तुम तो मेहमानों की तरह बिहेव कर रही हो। तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था। ये मत समझो कि मैं किसी पुराने ताल्लुक के हवाले से इधर आई हूँ। मेरे तुम्हारे बीच जो कुछ था वो माजी हो गया है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम अब भी जिद करते हुए, डिमांड करते हुए अच्छी लगती है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ हमाद कि तुम सेल्फ लव का शिकार हो। तुम एक खुद गर्ज और घटिया आदमी हो। तुम्हारे नजदीक इंसानी रिश्ते और कदरों का कोई एहतराम नहीं है। तुमने अपने चारों तरफ आईने लगाए हुए, हर तरफ खुद को देखते हो, अपने आप में गुम रहते हो। एक बात मेरी गौर से सुनो, मेरे और फैसल के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं, मैं तुम्हें उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करने दूंगी। वो मेरी और उनकी बात है। तुम हम दोनों के दरमियान कहीं भी नहीं आते हो। खुद को तीसरा आदमी मत समझो। मैं तीसरा आदमी नहीं, पहला आदमी हूं मैं। कैसे खुरच सकती हो माजी को तुम? झूठ बोल रही हो खुद से, जब्र कर रही हो खुद पे। देखो मैं अब भी तुम्हें कबूल करूंगा। अब भी हमारे पास वक्त है। अना के चक्रों में मत पड़ो। मुझे बहुत इत्मीनान है। हम थोड़ी दूर चलकर ही अलग हो गए थे। हमारा तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी कोई हकीकत नहीं, कोई मायने नहीं। यू आर अ कंप्लीट नॉन एंटिटी। नहीं, देखो बहादुर बनो ना, एक दूसरे की ताकत बनो। तुम लोग तो दो हो, फिर भी रो रहे हो। मैं अकेली, देखो मैं कोई रो रही हूँ तो बड़ी है ना। क्या आपको पापा ने कुछ कहा है? किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब किसी की कहीं जगह ना बनती हो ना, तो उसे वहां नहीं आना चाहिए। हमें तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखो, जाना होता है ना, तुम्हारी मम्मी भी तो चली गई थी ना। जस्ट बी ब्रेव। ऐसे रो तो नहीं, मेरा भी दिल खराब हो रहा है। मैं मरी से आप लोगों को खत लिखा करूंगी। मैं हर बर्थडे पे आप लोगों को प्रेजेंट भिजवाया करूंगी। हाँ, मैं रोज फोन करेंगी ना? मैं फोन करूंगी, लेकिन देखो मरी से कॉल ड्रॉप हो जाती है, कनेक्ट नहीं हो पाती है अक्सर। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी ना। आप प्रॉमिस करिए, आप मरी में मिलेंगी।
तो जगह है मेरी, मुलाकात हो ही जाएगी। आप हमारे साथ चलें, आपको एक चीज दिखानी है। हाय आंटी, देखिए आंटी, किसने बनाई? ये हम दोनों ने मिलके बनाया आपके लिए। बहुत अच्छा है। आई मिस यू टू। एक और चीज भी है। मुझे तुम्हारे वकील ने बताया कि तुम्हारी रिहाई अगले हफ्ते तक एक्सपेक्टेड है। हाँ, मेरी सजा अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी। फिर क्या सोचा है? इस दफा तुम आओ तो दारुल अमान से हमेशा के लिए आ जाना। हम अपने वो दोस्त, तुम जानती हो ना अशरफ को, उसके घर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, हम उसी दिन शादी कर लेंगे और एक नई जिंदगी गुजारेंगे। आरफा, शादी पे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगा, लेकिन इस बात का वादा करता हूँ कि अच्छे दिनों में तुम्हें जरूर खुशी दूंगा। अच्छे दिनों की तलाश में ही तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बस अब ये लम्हे बहुत मुश्किल से कटेंगे, जो भी है इस इंतजार में गुजरेंगे कि अब मैं कब बाहर आऊंगा और तुमसे मिल सकूंगा। मुझे इसी ख्वाब में रहने दो इस्लाम। मैं चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे। दे दिया ना दवा, ठीक हो जाओगे। चाचू आप? मैं वो पासपोर्ट लेने आया हूं अपना। क्या हुआ इसे? चाचू इसकी बहुत तबीयत खराब है। पापा रिकॉर्डिंग पे गए हुए हैं और भाई प्रैक्टिकल के लिए गया हुआ है। निशा, निशा बेटा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम ऐसा करो कि इसके सिर पर पट्टियां रखो, मैं डॉक्टर को बताऊं, ठीक है? चाचू। निशा, वो जो मेरा अखबार है सही, अब के तो बिल्कुल हड्डियां वड्डियां तोड़ देंगे। अरे तुम लोग क्या हड्डियां तोड़ोगे? इस दफे मुझे गीतड़ों से काम नहीं लेना है। शहर से ट्रेंड किस्म के किलर बुलाए हैं। 3 मिनट में सारा काम दम पुख्त। रईस, हमारे लायक कोई काम हो तो सही हुक्म करें। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। इधर वो बाहर आएगा, गाड़ी में बैठने से पहले फायर खोल देना है। सही, शाम को इधर देखे तो पकेंगी ना?
अरे चरिया, डेड बॉडी तो मैं ही वसूल करूंगा ना, आखिर में उसका चाचा हूं। फिर कुल होंगे, फिर देगी पकेंगे। रईस, मकसद तो देगों का ही हुआ ना। चलो गायब हो जाओ, चलो गायब करो, दफा हो जाए यहाँ से। और सुनो। जी सर। किसी से बात मत करना। चलो चलो दफा हो जाओ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने तुम्हारे तमाम कागजात तैयार कर लिए हैं और तुम्हें अनवर एडवोकेट के साथ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक भेज रही हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। आशा, अक्सर बच्चियाँ यहाँ से विदा होकर अपने घर जाती हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि उनका घर बस जाए। मैं भी आपसे विदा होकर अपने घर जा रही हूँ। एक बात और, जो आपको गार्ड मिली हुई थी वो अब आपके साथ नहीं जाएगी। हिफाजत तो जी अल्लाह ने करनी होती है। अच्छा अर्फा, एक और रिवायत भी है हमारी कि जो बच्चियाँ यहाँ से रुखसत होकर अपने घर जाती हैं हम उन्हें कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें और साथ में ये चेक। आपका बहुत शुक्रिया। अर्फा, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जाते वक्त आप अपना सामान जरूर ले जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। जी बोल रहा हूं। जी व्हाट? कब? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, हाँ मैं भी आता हूँ। ओके ओके, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं बेटे, एक इमरजेंसी हो गई, मैं जाता हूँ। आपको खैरियत तो है ना? अब मैं आकर बताता हूँ। टेक केयर।
भाई हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाई पापा चाहते हैं कि आंटी वापस आ जाएं। आप क्या चाहते हो? मेरा भी यही ख्याल है। देखो उनकी भी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। अब देखो ना एक दिन तो हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो पापा को सहारा देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। तो फिर हम क्या करें? तो फिर कोई स्कीम लगाओ आंटी को मनाने के लिए, सोचो। हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो मजबूर हो जाए वापस आने को। लेकिन उसके लिए तो देखो ना इमोशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना। हाँ, हम एक काम करते हैं, आंटी के पास जाते हैं। नहीं, समथिंग न्यू यार। सोचो सोचो, कुछ मिलकर सोचो, कोई नया आइडिया होना चाहिए। सब अपने आइडिया सुनाओ। हाँ यही करते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बता देना। सोचता ही है इसका कुछ। बशीरुद्दीन किसका नाम है? मेरा नाम है। क्या बात है? हम तुम्हें आरफा और असलम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। क्या करो? सही हम भाई ये कौन अच्छा है पता था, इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। गुड आइडिया। आइडिया अच्छा है। ऐसे करते हैं हम लोग आंटी की सालगिरह यहाँ बनाते हैं, देखते हैं कैसे नहीं आती वो। और ये कार्ड हम लोग को मिलकर देते हैं। ठीक है मगर भाई मैं ये खुद बना देती हूँ। हैंडमेड कार्ड की बात ही अलग होती है। ये बात सही है। वैसे आइडिया अच्छा है। ऐसा करते हैं हम लोग अलग अलग कार्ड देते हैं, ठीक है ना? उससे हम लोग डेट और टाइम लिख देते हैं। सही है। अब तो वो जरूर आएंगी। वैसे हाँ पापा को मत बताना। अब ऐसा कहते हैं कि कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। पर बर्थडे के अरेंजमेंट्स कौन करेगा? भाई नंबर 1 दोनों के लिए सरप्राइज, और नंबर 2 और अगर मेहरोंटी नहीं आई तो पहले बात तो जरूर आएंगी, और अगर वो नहीं आई तो केक उनके घर दे आएंगे। ये बात है, शर्मिंदा तो करेंगे। चलो कमेटी अरेंजमेंट के लिए तैयार? यस सर। उन्होंने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये करेगी कि आपका बयान लेगी, वजूहात पूछेगी और फिर से एक नोटिस भेजेगी। असल में अदालत इंसाफ चाहती है, वो नहीं चाहती किसी पार्टी को नुकसान पहुंचे। अगर वो फिर भी ना आए तो क्या? तो खुला की डिग्री जारी कर देगी, और अगर वो आ गए तो फिर दोनों के बयानात होंगे और अदालत मौका देगी कि अलहदगी में मिलके सुलह की कोई सूरत निकाल लें। कुरैशी साहब, ये तो केस को खामखा लंबा करने वाली बात है। मगर ये जरूरत है, ऐसा होगा तो फैसला होगा। वैसे इतना वक्त तो लग जाता है। आपने सोच लिया है, प्रोसीड करें? जी आप मुझसे पूछें, जल्द से जल्द पेशी लेकर केस को निपटाएं। ओके, मेरा ख्याल था कि आपने अपना फैसला बदल लिया होगा। मेरी अंग्रेजी अखबार वालों से बातचीत हो गई है। वो मेरी तस्वीर इंशाअल्लाह किस्त बात चाहते हैं। पैसे पे करेंगे क्या? तुम्हारा कसूर नहीं है मदी, तूने पैसे के अलावा कभी सोचा ही नहीं। माजी में मैंने सारे काम पैसे के लिए किए हैं ना, अब ये कफारा है। मुझे जेल वालों ने ज्यादा दे दिया है कंप्यूटर रखने की। मैं इंटरनेट पे अब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाऊंगा इंशाल्लाह। इससे हमको क्या फायदा होगा? तुम्हें मलका बरतानिया बढ़ा देंगे। आपको कुछ हो गया है? खैर मैं सिर्फ ये बताने आए कि हमारे टिकट्स हो गए हैं, समय का दाखिला भी हो गया और हम जा रहे हैं। हाँ तुम खैर से जाओ। बात सुनो मदी, खैरात दिया करो इतनी हो सके। मेरा जो कुछ भी है ना दे दो दे दो। इंशाल्लाह तस्वीरों से जो पैसे आएंगे ना उससे भी मैं ट्रस्ट बनाऊंगा और वक्फ कर दूंगा।
आप जेल से बाहर आएंगे तो क्या लंदन आएंगे? हाँ, मैं आऊंगा। वहां मैंने पैसे निकलवा के ट्रस्ट कायम करना है। अच्छा, मैं चाहती हूँ। मदी अपना ख्याल रखना। हाँ, मत मैं पहुंच रहा हूँ। आंटी आपके लिए ये हमने खुद बनाए हैं। हम आपको आपकी बर्थडे पर इनवाइट करना है। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी मैंने खुद बनाए हैं। ये पहले हमने कंप्यूटर पे डिजाइन किए फिर बनाए। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। आई एम सॉरी। वेल, अगर आप नहीं आएंगी तो आपकी बर्थडे हम अकेले बना लेंगे। आंटी आपको आना पड़ेगा। अगर आप हमसे नाराज हैं, हम आपसे सॉरी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इतने खूबसूरत डिजाइन हैं, ये बहुत अच्छे हैं। वैसे हमें पापा ने नहीं भेजा, हम खुद आए। पापा को इस बारे में नहीं पता। हम उनको उस दिन सरप्राइज देंगे। आप आएंगी ना? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। आप सोच लें, हम आपका इंतजार करेंगे दरवाजे पर। टाइम कार्ड पे लिखा हुआ है। आंटी प्लीज। हेल्पिंग अबाउट। ओके, चलो अंदर आओ, मिल्कशेक बना। नहीं आंटी, मैं जल्दी में ओके, खुदा हाफिज़। टाइम ओके, बाय बाय। बाय बाय।
तारा शेख से पूछ लेंगे। निशा, आते बच्चों, कहां हो तुम लोग? किस बात? नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी के सॉरी मुझे याद नहीं। नो। अरे पापा ठहरे तो एक मिनट, अभी फिर जाएंगे। अरे भैया ठहरे, चलो चलो। पापा आंखें बंद, आंखें बंद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरू। वेलकम हो। मैं पहली दफा इस घर में आपकी खातिर आई थी। इस दफा मैं बच्चों के लिए आई हूँ, इस घर के लिए आई हूँ। अब हम लोग छोड़ो ना ये सब। और इसी खुशी में हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा डब्लू खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ले तालियां इस खुशी में तालियां एक और दफा। कैंडल लाइट डिनर आप लोगों के लिए हम लोग बाहर इंतजार कर लेंगे। हाँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं होगा जरूर होगा, कैंडल लाइट डिनर जरूर होगा, वो भी मम्मी का और पापा। गाना गाना